सूरह अल बकरह क्यों नाजिल हुई? कुरान का सबसे बड़ा पैगम कुरान ए मजीद का सफर जब सूरह अल फातिहा पर आकर खुलता है तो जैसे इंसान अपने रब से सीधी बात कर लेता है। सिराते मुस्तकीम दिखा दे, ये एक दुआ है, एक फरियाद है, एक सवाल है, और अल्लाह ने इस सवाल का जवाब सूरह अल बकरह के जरिए दिया। सूरह अल फातिहा के बाद जो सूरह नाजिल हुई वो सिर्फ तिलावत के लिए नहीं थी, वो सिर्फ इबादत के अल्फाज नहीं थे, वो एक पूरी जिंदगी का निज़ाम थी। सूरह अल बकरह इसलिए नाजिल हुई क्योंकि अब मुसलमान सिर्फ सताए हुए लोग नहीं रहे थे। अब वो मक्का के छोटे से दायरे से निकालकर मदीना की एक कौम बन चुके थे। हिजरात के बाद हालात बदल गए थे। मक्का में मुसलमानों को सिर्फ सब्र सिखाया गया, जुल्म बर्दाश्त करना सिखाया गया, अपने रब पर भरोसा रखना सिखाया गया। लेकिन मदीना में सवाल अलग था। अब मुसलमान अपना शिहार चला रहे थे। उनके पास मस्जिद थी, उनके पास बाजार था, उनके पास घर थे, और सबसे बड़ी बात, उनके पास जिम्मेदारी थी। अब यह तय करना जरूरी था कि कौन मोमिन है, कौन सिर्फ जबान का मोमिन है, और कौन दुश्मनी छुपा कर बैठा है। इसीलिए सूरह अल बकरह का नुज़ूल शुरू हुआ। यह सूरह एक दिन में नाजिल नहीं हुई। यह सूरह कई सालों में वक्तों, हालातों और इम्तिहान के साथ थोड़ा थोड़ा करके उतरती रही। सूरह अल बकरह ने सबसे पहले यह वाज़ेह किया कि यह किताब शक से ऊपर है। ये हिदायत है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। ये हिदायत सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिल को झुकाते हैं। मदीना में 3 किस्म के लोग रहते थे। एक वो जो सच्चे मोमिन थे, दूसरे वो जो खुले दुश्मन थे, और तीसरे वो जो मुसलमान बान कर अंदर से साजिश कर रहे थे। सूरह अल बकरह ने सबसे ज्यादा मुनाफिकीन का पर्दाफाश किया, क्योंकि खुला दुश्मन सामने होता है लेकिन मुनाफिक अंदर से वार करता है। अल्लाह ने बताया कि ईमान सिर्फ कहने का नाम नहीं, ईमान एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है और एक इम्तिहान है। इसी सूरह में अल्लाह ने बनी इसराइल के वाक़यात बयान किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी कौम, उनकी नाशुक्री और उनकी ज़िद। इसलिए नहीं कि कहानी सुने जाए, बल्कि इसलिए कि मुसलमान समझ लें, अगर तुम भी वही गलतियां करोगे तो अंजाम भी वही होगा। सूरह का नाम अल बकरा एक गाय के वक़िया से आता है। ये वक़िया हमें सिखाता है कि अल्लाह के हुक्म में ज़्यादा सवाल इंसान को गुमराही की तरफ ले जाते हैं। जब अल्लाह सीधा हुक्म देता है तो तस्लीम चाहिए, बहस नहीं। इसी सूरह में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, किबला बदला गया। मुसलमानों का रुख बैतुल मक़दिस से काबा की तरफ कर दिया गया। यह सिर्फ डायरेक्शन का चेंज नहीं था, ये ऐलान था कि अब मुसलमान अपनी अलग पहचान रखते हैं। अब वो किसी के पीछे चलने वाली कौम नहीं, बल्कि रहनुमा कौम है। सूरह अल बकरह इसलिए भी नाजिल हुई ताकि मुसलमानों को हलाल और हराम का फर्क समझाया जा सके। रोजा फर्ज किया गया। बताया गया कि भूख और प्यास सिर्फ जिस्म का इम्तिहान नहीं, बल्कि रूह की ट्रेनिंग है। निकाह और तलाक के कानून बताए गए, कर्ज और तिजारत के उसूल बताए गए, यहां तक कि लिखित कर्ज का हुक्म दिया गया ताकि इंसाफ कायम रहे। इस सूरह ने बताया कि दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, दीन बाजार में भी है, घर में भी है और फैसलों में भी है। सूरह अल बकरह ने मुसलमानों को जंग और अमन दोनों का तरीका सिखाया। बताया कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना भी इबादत है और हद से आगे बढ़ना गुनाह है। और फिर इस सूरह का सबसे दिल को छू लेने वाला पैगाम आता है। अल्लाह फरमाता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जैसे रब अपने बंदों से कह रहा हो, मैं तुम्हारी कमजोरी जानता हूं, इसलिए जो हुक्म देता हूं उसके साथ मदद भी देता हूं। सूरह अल बकरह असल में एक कौम को तैयार करने का निज़ाम है। एक ऐसी कौम जो सिर्फ सजदे नहीं करती बल्कि इंसाफ भी करती है, जो सिर्फ दुआ नहीं मांगती बल्कि जिम्मेदारी भी उठाती है। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिस घर में सूरह अल बकरह पढ़ी जाती है वहां शैतान नहीं टिकता,
کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ ڈر اس دین سے لگتا ہے جو صرف الفاظ نہیں، اعمال بھی مانگتا ہے۔ سورہ الفاتحہ نے راستہ دکھایا، سورہ البقرہ نے اس راستے پر چلنا سکھایا، اور اسی لیے قرآن کا سفر یہیں سے اصل طور پر شروع ہوتا ہے۔